अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राहील सिद्दीकी। ये जो वीडियो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें हम जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो एग्ज़ाम्पल हमने की थी उसको लेकर हम आगे चलेंगे। हमारी एग्ज़ाम्पल क्या थी कि हमें पीडीएफ बनाना था एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जिसमें हर वर्ड का स्ट्रक्चर क्या हो, स्मॉल एक्स 0, स्मॉल y 1, वेयर x और y, x और y दोनों ही स्ट्रिंग्स हों या सब स्ट्रिंग्स हों 0 और 1 कैरेक्टर्स के, यानी 0 और 1 कैरेक्टर्स को लेके x और y बनाया गया हो और x की लेंथ y की लेंथ के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल की थी अपनी पिछली वीडियो में। अच्छा, अब मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। हर वर्ड इस लैंग्वेज का स्मॉल x से स्टार्ट होगा। स्मॉल x 0 और 1 को लेकर 0 और 1 कैरेक्टर्स को लेके कोई स्ट्रिंग होगा और फिर स्मॉल x के बाद 0 आएगा, फिर y होगा, स्मॉल y होगा और y भी 0 और 1 कैरेक्टर्स को लेके बनाया गया होगा और फिर 1 कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होगा हर वर्ड का जो कि लैंग्वेज L का होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस लैंग्वेज का एक सैम्पल वर्ड हम लेते हैं, L का एक सैम्पल वर्ड हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस वर्ड को आप देखिए 0, या इसको मैं ज़ीरो 0 0 1 1 0 और 1। ठीक है, या इसको मैं अब इस वर्ड में आप देखें ये इसको मैं और इस वर्ड में आप देखें तो ये आपका पोर्शन हो गया x का और ये पोर्शन हो गया y का। ठीक है, अब जो x का पोर्शन है वो किस पे कंपोज कर रहा है, 1 और 0 पे। ठीक है ना, अब 0 0 भी हो सकता था, 1 1 भी हो सकता था। ठीक है ना, और लेंथ x की ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन x की जो लेंथ है लाजिम है कि वही लेंथ y की भी हो और x और y दोनों को 0s and 1s पे कंपोज करना है लाजिम है और दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए और x और y दोनों के दरमियान 0 आना चाहिए और y जब एंड हो तो उसके बाद एक 1 है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें डिफ़िकल्ट पॉइंट क्या था कि हम ये किस तरह पता करें कि x कहाँ ख़त्म हो रहा है और जो x और y के दरमियान वाला 0 है वो कौन सा है, कहाँ पे आ रहा है। तो जब भी हम 0 रीड करते थे तो हमारे पास एक नॉन डिटर्मिनिज्म
एक दो रास्ते होते थे कि एक में तो ये कि अभी x स्मॉल x अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, और दूसरा ये कि स्मॉल x ख़त्म हो गया और ज़ीरो जो मशीन ने रीड किया है वो स्मॉल x और स्मॉल y के दरमियान वाला ज़ीरो है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि x कहाँ ख़त्म हो रहा है, स्मॉल x के कैरेक्टर्स कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ पे भी स्मॉल x के कैरेक्टर्स ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद एक ज़ीरो आएगा और फिर y के कैरेक्टर्स शुरू हो जाएंगे, और y के कैरेक्टर्स और x के कैरेक्टर्स की तादाद बराबर होगी और y के कैरेक्टर ख़त्म होने के बाद एक होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जब हम ज़ीरो एवं x रीड, जब हम Q0 पे हैं या जब हम शुरू में जब ज़ीरो रीड कर रहे हैं और x चल रहा है और ज़ीरो रीड कर रहे हैं, तो अब हमें ये कैसे पता चले कि अभी जो हमने ज़ीरो रीड किया है वो x का पार्ट है या x अभी चल रहा है या x ख़त्म होके जो x और y, स्मॉल x और स्मॉल y के दरमियान वाला ज़ीरो है वो आ गया है। तो ये इसकी वजह से ना दो पॉसिबिलिटीज़ हम हमेशा लेंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी जिसमें हम Q1 पे जा रहे हों, Q0 से Q1 पे जा रहे हैं, उसमें हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि यहाँ से भी Q0 से Q1 पे जा रहे हैं, तो उस वक्त हम ज़ीरो रीड करते हुए ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये जो ज़ीरो हमने रीड किया है ये x ख़त्म होने के बाद का ज़ीरो है, और इन दो ट्रांजिशंस पे हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि अभी तो हम ज़ीरो रीड कर रहे हैं वो x स्मॉल x का पार्ट ही है, और इसलिए हमने कैपिटल X स्टैक में पुश करते रहना है, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ हमारा नॉन डिटर्मिनिज्म है, बाकी उसके अलावा हमारा नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है, ठीक है ना। तो x स्मॉल x कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो जो है ना थोड़ा सा वो वहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म है, यानी वहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन के दो मुख्तलिफ रास्ते हैं Q0 पे। बाकी हर स्टेट पे जो आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं वो यूनिक है। सिर्फ Q0 पे $0 और 0x के लिए दो मुख्तलिफ आउटगोइंग एजेस हैं, ठीक है, ठीक है ना। $0 दो मुख्तलिफ एजेस हैं $0 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और 0x दो मुख्तलिफ एजेस हैं, आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं 0x कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो नॉन डिटर्मिनिज्म सिर्फ हमारा या नॉन डिटर्मिनिज्म सिर्फ हमारा Q0 पे, ठीक है ना। तो अच्छा, अब हमारा इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम एक सैम्पल इनपुट पे देखेंगे कि एक सैम्पल इनपुट को हमारा PDA किस तरह एग्जीक्यूट करता है। सैम्पल इनपुट हमारा क्या है, ज़ीरो 1 1। इधर जो है हमारा ये चीज़ हो जाएगी x 0 और 1 कैरेक्टर्स कंसिस्ट कर सकता है, 0 और 1 का कोई भी कम्बिनेशन। तो अब इसमें यह है कि 1 है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर है, तो इसलिए ये है कि 0 की तादाद भी 0 हो सकती है और 1 की तादाद भी 0 हो सकती है, ठीक है। और x स्मॉल x जो है नल स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे
खैर बहरहाल ये तो एक मिसाल है, एक सैम्पल इनपुट है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो स्मॉल x है वो सिर्फ और सिर्फ 0 पे कंसिस्ट कर रहा है, और हमारा स्मॉल y जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 पे कंसिस्ट कर रहा है। और ये वाला 0 x और y के दरमियान का है, स्मॉल x और स्मॉल y, और ये वाला 1 स्मॉल y के बाद का है। तो हम इस इनपुट को प्रोसेस करते हैं अपनी मशीन पे Q0 0 0 1 1 और $। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। अब जनाब Q0 पे हम 0 रीच कर रहे हैं, तो हो सकता है x खत्म हो गया हो, और हो सकता है x खत्म नहीं हुआ हो। तो ये रास्ता हम करते हैं कि x खत्म हो चुका है, x has ended, और हम Q1 पे चले गए हैं। उस केस में क्या होगा, 0 को हम कंज्यूम कर लेंगे और 0 1 1 $। ठीक है, ये कौन सा केस है जिसमें हम Q1 पे आ रहे हैं और हम 0 को कंज्यूम कर रहे हैं, और स्टैक और टॉप ऑफ स्टैक सेम है, और हम Q1 पे आ रहे हैं। अब Q1 पे $0 की कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। Q1 पे $1 की तो है, $0 की नहीं, इसलिए ये वाला DDA का पोर्शन कट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x एंड नहीं हुआ है, तो अभी जो हमने 0 रीड किया था वो x का ही पार्ट है, स्मॉल x का, तो हम Q0 पे ही रहेंगे। जीरो को कंज्यूम कर लेंगे और कैपिटल X स्टैक पे पुश कर देंगे। ठीक है भैया, अब फिर से हम Q0 में हैं और 0 रीच कर रहे हैं और X टॉप ऑफ स्टैक है। फिर 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा तो ये कि X अभी हमारा एंड हो गया है, उस सूरत में हम Q1 पे जाएंगे और 0 को कंज्यूम कर लेंगे, 1 1 $, X $, आ जाएगा। ठीक है, और ये है कि हम Q0 पे ही
नॉट पे ही रहें, क्योंकि हम ये तस्वर कर रहे हैं कि एक्स अभी नहीं हुआ है। तो एक और एक्स स्टेप पे कैपिटल एक्स स्टेप पे पुश कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब जनाब यहाँ पे 1 और x है, तो 1 और x के लिए वही बात है कि भाई 1 और कैपिटल X के लिए अभी स्मॉल x ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक ही रास्ता होगा, Q0 पे ही रहेंगे। फिर वही सिचुएशन में Q0 पे हैं और 1 रीड कर रहे हैं और कैपिटल X टॉप ऑफ स्टैक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को कंज्यूम कर लेंगे। सही है भाई, इनपुट हमारा ख़त्म हो गया और 4 कैपिटल X स्टैक पे पुश हो गए हैं। Q0 पे एप्सिलॉन कैपिटल X की कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q0 पे एप्सिलॉन और कैपिटल X की कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन PDA का हो जाएगा, मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। Q1 पे 1x, तो जनाब 1x की के लिए ये आपका 1 कंज्यूम हो जाएगा और ये x पॉप हो जाएगा, और जनाब आप Q1 पे ही रहेंगे। अब आपका 1 आ रहा है और स्टैक के टॉप पे डॉलर है, तो इसका मतलब ये है कि that may mean that small y characters have ended, ठीक है ना। बट ये श्योर जब ही होगा जब हम 1 रीड करने के बाद Q2 पे जाएं और अब इनपुट पे कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, इनपुट पे इनपुट खाली हो जानी चाहिए और स्टैक के टॉप पे तो डॉलर रहेगा ही। अगर ऐसी हो कि $1 आ गया और आप Q2 पे चले गए लेकिन फिर एक और 1 या 0 आ गया, तो उसका मतलब है कि y आपका ख़त्म ही नहीं हुआ, यानी कि y के कैरेक्टर्स आपके जो है ना स्मॉल y के कैरेक्टर्स x से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आप डेड कॉन्फ़िगरेशन पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी हम डेड कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पहुँचे क्योंकि Q2 पे एप्सिलॉन डॉलर की ट्रांजिशन है, Q2 पे एप्सिलॉन डॉलर की ट्रांजिशन है, और आप कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे, जो कि आपकी फाइनल स्टेट है। क्या होगा, Q3 आपकी फाइनल स्टेट और आपका इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक भी रास्ता फाइनल स्टेट की तरफ चला जाए, फाइनल स्टेट पर चला जाए,
तो आपका इनपुट एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा पीडीए जो हमने पार्ट 7 के ये पार्ट में, मतलब पार्ट 7 की जो पहली वीडियो थी उसमें जो हमने पीडीए बनाया था, वो पीडीए एक सैम्पल इनपुट को किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, तो ये हमने देख लिया ट्री बना के। नॉन डिटर्मिनिज्म ये दो मुख्तलिफ रास्ते जो भी हो रहे हैं, जो हम ज़ीरो रीच कर रहे हैं, और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा स्मॉल एक्स वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है या नहीं। ठीक है, तो सिर्फ उस केस में दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी। इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आप मेरी वीडियोस देखते रहें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।